गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी परवर्षण गिरि पर उस स्फटिक मणि के शिलाखंड पर विराजित होकर के श्री लक्ष्मण जी से बरसात के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वर्षा के एक एक अंग को श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से सुना रहे हैं। उसी माध्यम से एक एक शिक्षा जो जीव के लिए कल्याणकारी है, गोस्वामी जी इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम सावन महीने का वर्णन, जिसमें घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा से लेकर के हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते गुप्त होहि सद ग्रंथ, यहाँ तक वर्णन किए। अब भादव महीने के संदर्भ में प्रारंभ किए कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। मेढक बरसात के आरंभ में ही बोलना प्रारंभ करते हैं, परंतु गोस्वामी जी ने भादो महीने के वर्णन में, बरसात के 2 महीने हैं, श्रावण और भादो, ये 2 वर्षा ऋतु है। तो भादव के वर्णन में मेढक की चर्चा कर रहे हैं, श्रावण के वर्णन में मोर की चर्चा की है, मयूर की। जिस प्रकार से सामवेदी ब्राह्मण ब्रह्मचारी गण श्री गुरु जी के निर्देशन में, आचार्य के निर्देशन में जलाशय के तट पर बैठ करके वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्र का पाठ करते हैं, उसी प्रकार से ये मेढकगण जलाशय के किनारे बैठ बैठ करके बोल रहे हैं। मेढकों की वाणी प्रिय लगती है, मेढक क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। वैसे ही ब्रह्मचारी गण वेद मंत्र का पाठ करते हैं और वो भी सस्वर सम्मिलित स्वर में, सुनने में मन आह्लादित होता है। भले ही समझ में नहीं आता है सभी को, लेकिन सुनने वाले को मंगल होता है, शुभ होता है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव पल्लव भय बिटप अनेका, अनेका बिटप नव पल्लव भय, अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए। जैसे साधक के मन को विवेक प्राप्त हो गया है। ग्रीष्म में प्रायः वृक्ष पत्तेहीन हो गए थे। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म के ताप जो उनको लग रहा था। परंतु जब वर्षा प्रारंभ हुई तो बरसात से सभी वृक्ष
उल्लासित होकर के पत्तों से संपन्न हो गए। ठीक इसी प्रकार से साधक जो साधना कर रहे थे, अष्टांग योग कर रहे थे, उसमें उनको कष्ट का सामना करना पड़ रहा था, परंतु विवेक के प्राप्त होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है, मन आह्लादित हो उठा है। वृक्षों को उस ग्रीष्म का ताप विस्मृत हो गया, वैसे साधकों को साधना का वह कष्ट विस्मृत हो गया। तथा जिस प्रकार से वृक्ष ग्रीष्म सह रहे थे, ग्रीष्म के ताप को सह रहे थे, वैसे ही साधक वृक्ष के समान जड़ हो करके साधना में क्लेश सह रहे थे। वृक्षों में जो पत्ते आए हैं उसका कारण है वर्षा, साधकों को जो विवेक प्राप्त हुआ है उसका कारण है साधना। एक तरफ सभी वृक्ष पत्ते से संपन्न हो गए, सभी वृक्ष हरे भरे हो गए, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे हैं पौधे जो पत्तेहीन हो गए। वे कौन है? कहा अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ, अर्क जवास पात बिनु भयउ। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। अर्क माने मदार, अकौन भी कहते हैं इसको, आक भी कहते हैं। तो ये मदार और जवास ये दोनों बिना पत्ते के हो गए। जस सुराज खल उद्यम गयउ, जैसे सुराज माने स्वराज्य में, प्रजातंत्र राज्य में, स्वराज्य माने स्वतंत्र राज्य, अपने राज्य में खल का उद्यम माने धंधा चला गया। स्वराज्य जिसमें शासन मजबूत हो, अनीति करने वाले को त्वरित दंडित किया जाता हो, वह स्वराज, उचित न्याय जहां होता हो। तो स्वराज में, सुंदर राज्य में, स्वतंत्र राज्य में, सुराज माने सुंदर राज्य, सुराज माने स्वराज, सुराज माने स्वतंत्र राज्य में खल लोगों का उद्यम माने धंधा चला जाता है, उसका धंधा नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ग्रीष्म के ताप में सभी वृक्ष पत्तेहीन हो रहे थे, तो उस समय में ये अर्क और जवास बहुत हरे भरे दिख रहे थे, लहलहा रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। लेकिन जब बरसात में जहां सभी वृक्ष पत्ते से युक्त हो गए, तो ये दोनों बेचारे पत्तेहीन हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि बरसात ही सुंदर राज्य है और ग्रीष्म ही कुराज्य है, खराब राज्य है। ग्रीष्म रूपी कुराज में अर्क जवास जैसे खल लोग अपनी उदंडता में सफल हो रहे थे,
अपने कार्य में खल लोग सफल हो रहे थे, लेकिन जब सुराज आया तो खलों का धंधा बंद हो गया, चोरी चमारी सब बंद हो गई, क्योंकि शासन सख्त हो गया। गलती करने पर दंड दिए जाएंगे। तो अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि सुराज में बहुत कम खल दिखाई देते, उसका धंधा तो नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत गिने चुने लोग रहते हैं। लेकिन कुराज जब होता है तो वहां इनके धंधे भी चलते हैं और ये बहुसंख्यक होते हैं। जैसे कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। तो कुराज में इनकी संख्या भी बहुत हो जाती है, इनके धंधे भी चलते हैं। सुराज में ये गिने चुने रह जाते हैं, इनका धंधा बिल्कुल बंद सा हो जाता है। दोहावली 378 में गोस्वामी जी ने लिखा, बरसी विश्व हरसित करत, बरसी विश्व हरसित करत, हरत ताप अघ प्यास, तुलसी दोसन जलद को जौ जल जरई जवास। तुलसी दोसन जलद को, अर्थात ये खल लोग अपने ही बुरे कर्म से मारे जाते हैं। निजाग गयऊ कुमारग गामी। गोस्वामी जी कहते हैं बरसात ही सुराज है, जिसमें सभी वृक्षों में उनकी संपदा प्राप्त हो गई है। और खोजत कतहु मिलहि नहीं धोरे, खोजत कतहु मिलहि नहीं धोरे, करय क्रोध जिमि धर महि दोरे, करय क्रोध जिमि धर महि दोरे, खोजत कतहु मिलहि नहीं दोरे। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। खोजने पर भी, कतहु माने कहीं भी, धूली नहीं मिलती है। धूली को खोजने पर कहीं धूली नहीं दिखाई पड़ती है। कैसे? तो जैसे क्रोध करने पर, धर्म खोजने पर दिखाई नहीं देता है, धर्म नहीं दिखता है कहीं भी। बरसात के समय में धूली कहीं नजर नहीं आती है। जिस प्रकार से धूली अनंत है, धूली सूक्ष्म है, वैसे धर्म भी अनंत है। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। परंतु बरसात के समय में धूली को खोजिए तो कहीं धूली दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वह धूली कीचड़ बन गई है। बरसात की अधिकता से कहीं धूली दिखाई नहीं पड़ती है। वैसे ही क्रोध करने पर धर्म दिखाई नहीं देता है, धर्म उसी में लुप्त हो जाता है। अथवा यूं कहिए कि यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि क्रोध
धर्म को दूर भगा देता है, दूर भगा देता है। क्रोध पाप के मूल है, लखन कहा हंसी सुनहु मुनि। क्रोध पाप कर मूल। तो जब पाप के मूल क्रोध है तो उसके सामने धर्म रहेगा कैसे? ऐसा भी नहीं कि क्रोधी धर्म नहीं करता है, क्रोधी धर्म करता है, लेकिन क्रोध के कारण उसके पास धर्म ठहरता नहीं है, धर्म उससे दूर चला जाता है। धर्म करने वाला यदि क्रोध न करे तो वह बहुत बड़े महान बन जाता है, क्योंकि उनके पास इतना अधिक पुण्य कर्म हो जाता है कि वह स्वयं सुखी रहता है तथा उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वे जहाँ जाते हैं सब जगह सुख ही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाई। आप कहेंगे कि क्रोध भी करता है धर्म भी करता है, दोनों बातें कैसी है? इसका उत्तर यह है कि वह जो धर्म करता है वह उसका धर्म सात्विक नहीं रह जाता है, तामसी हो जाता है। तामस धर्म करहि नर, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देवन वर सही धरनी, बय न जामहि धान। धर्म तो वह करता है लेकिन उसका वह धर्म तामस हो जाता है, इसीलिए उस धर्म से उसी को सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कहने का अभिप्राय यह है कि बरसात में धूली को देखना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही क्रोध करने पर धर्म को देखना मुश्किल हो जाता है। महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज सिद्धा आश्रम बक्सर में यज्ञ करते हैं। वे बड़े सामर्थ्यवान हैं विश्वामित्र जी, फिर भी वे बहुत पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उनके यज्ञ को असुर लोग निर्बाध्य रूप से संपन्न नहीं होने देते हैं। विश्वामित्र जी की एक प्रसिद्धि है कि वे बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन श्री विश्वामित्र जी गुस्सा करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनका जो यज्ञ है उस यज्ञ का नियम है कि क्रोध किए तो यज्ञ समाप्त हो जाएगा, इसलिए वे क्रोध नहीं करते हैं। गीतावली में उन्होंने स्पष्ट विचार किया, सापे पाप नये निदरत खल, तब यह मंत्र ठयो। श्राप देने से मुझे पाप लगेगा। क्यों? कहा श्राप देने के पहले क्रोध करना पड़ेगा, क्रोध करने से पाप हो जाएगा। शापे पाप। और यदि उस असुर से हम संधि कर लें, मेल मिलाप कर लें, तो वे निरादर करेंगे, देखो बाबा जी हमसे डर गए, बड़के सिद्ध बनते थे हमसे डर गए। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मैं श्री अयोध्या जी जाऊंगा और श्री राम जी को लेकर आऊंगा, तब मेरा यज्ञ संपन्न होगा। इतिहास साक्षी है, जो भी अनुष्ठान नियम करने वाले विशेष रूप से जो पुण्य कर्म प्रारंभ करते हैं, उनको पहले ही यह बता दिया जाता है कि इसमें आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा, कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। जिसका यहाँ पर सीधा अभिप्राय यह है कि धर्म करने वाले को क्रोध ही परहेज है, क्रोध न करे, उससे बचाव रखे।
खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्महि दूरी। और शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। शशि संपन्न सोहमहि कैसी। बरसात के समय में जिधर भी नजर डालिए सब जगह धान की खेती लहलहाती हुई दिखाई पड़ती है, और वो भी खास करके भादों के महीने में। तो शशि संपन्न, शशि माने धान, खेती, धान की खेती से, मही माने भूमि संपन्न हो करके कैसी शोभा को प्राप्त है। तो गोस्वामी जी कहते हैं उपकारी कई संपत्ति जैसी, जैसी उपकारी कई संपत्ति, उपकारी पुरुष की संपत्ति शोभा को प्राप्त होती है। जब खेती में धान का फसल लहलहा रहा हो तो किसान का मन खुश हो जाता है, उससे खेत की भी शोभा है और साथ साथ फसल की भी शोभा है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई उपकारी व्यक्ति होता है तो उपकारी के पास जब संपत्ति होती है तो उपकारी को भी शोभा है और साथ साथ उस संपत्ति की भी शोभा है। उपकारी तो है परंतु उसके पास संपत्ति नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है, और संपत्ति जिसके पास है परंतु वह उपकारी नहीं है तब भी उसकी शोभा नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़ा कृपण है, कंजूस है। तो खेती की शोभा फसल से है, फसल की शोभा खेत से है, दोनों के एक दूसरे से शोभा है। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, बड़ा सुंदर गोस्वामी जी उदाहरण रखे हैं। उपकारी कई संपत्ति जैसी। शशि संपन्न सदा रह धरनी, श्री राम जी के राज्य काल में। श्री राम जी यहां पर कहते हैं शशि संपन्न सोहमहि कैसी। उपकारी व्यक्ति जब उपकार करता है तभी उसकी शोभा होती है। उपकारी में कौन कौन है? तो संत, बिटप, सरिता, गिरिधरणी, परहित हेतु सबन है कई करनी। संत, बिटप, सरिता, गिरिधरणी, परहित हेतु सबन है कई करनी। ये उपकारी लोग हैं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन से उपकार करने पर वह धन धन्य हो जाता है। मानो वह धन कहता है कि अच्छा हुआ कि हम आपके पास आए। और एक बात है, उपकारी पुरुष की शोभा केवल होती है, वह धन को संग्रह नहीं करता, रखता नहीं, वह दे देता है, लुटा देता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से भूमि खेती से शोभा को प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि वह भूमि उस फसल को स्वयं खा जाती है, ऐसा नहीं है। सब वितरण कर देती है, लुटा देती है, ले जाओ। और यही काम इन सब उपकारियों की है, यही काम इन सभी उपकारियों में है। संत, बिटप, सरिता, गिरी और धरणी।
निशितम घन खद्योत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा। निशि माने रात्रि में, तम माने अंधकार और घन माने मेघ बादल से खद्योत विराजा। खद्योत माने जुगनू, विराजा माने सुशोभित है, शोभा को प्राप्त है। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जनु मानो दंभियों के समाज एक जगह हो करके और एक दूसरे से अपनी बात कह करके शोभा को प्राप्त होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये दंभी लोग हैं। ये लोग शास्त्रीय बात तो करते नहीं, मनगढ़ंत मनमानी बातें करते हैं, और जो कहते हैं उनके सामने वाला भी कहता है हाँ बिल्कुल ठीक, और उसमें एक जीरो और लगाकर कहते इसको और इस तरह से देखना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक। तो कहते ये दंभियों के समाज सुशोभित है। दंभी माने जो वेश बनाए हुए हैं। निशितम घन खद्योत विराजा। रात्रि में अंधकार और मेघ दोनों को पा करके, रात्रि में कभी कभी अंधकार रहते हुए भी चंद्रमा और ताराओं के होने से तथा बादल के न होने से जुगनू की वह शोभा नहीं हो पाती है। लेकिन जिस रात्रि में अंधकार हो और बादल भी हो, एक भी तारे नजर ना आते हो, चंद्रमा ना दिखाई देते हो, फिर जिधर देखे उधर जुगनू चमकता दिखता है। तथा दिन में भी अंधकार हो जाता है। निशितम, यहां निशितम कहा जा रहा है, दिन में भी अंधकार हो जाता है। कबहू दिवसमः निविड़तम, कभी कभी दिन में भी अंधेरा छा जाता है बरसात के समय में, लेकिन उसमें जुगनू की शोभा नहीं होती है। जुगनू की शोभा तब होती है जब चंद्रमा न हो, तारा भी न हो, अंधकार ही अंधकार हो, फिर इसकी शोभा होती है। वैसे ही ये दंभी लोग तब शोभा को प्राप्त करते हैं जहां की कोई विद्वान न हो, कोई ज्ञानी न हो, वहां पर इन लोगों का समाज शोभा को प्राप्त करता है। जहां सूर्य और चंद्रमा रूपी विद्वान विराजित हो, वहां पर ये जुगनू रूपी दंभी लोग शोभा को नहीं प्राप्त हो सकते। एक बात और समझ लेना चाहिए, जुगनू चाहे जितनी संख्या में हो, जितना जोर लगा ले ये सब, लेकिन अंधकार के शतांश ही नहीं बल्कि सहस्रांश भी नहीं खत्म कर सकते, नहीं मिटा सकते। वैसे ही ये दंभी लोग चाहे जितना मेहनत कर ले, जितना परिश्रम कर ले, ये लोग मोह रूपी अंधकार को नहीं मिटा सकते, अज्ञानता को समापन नहीं कर सकते। पुरुष कुजोगी जिमि उड़गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी।
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि पारी। इसलिए कहा परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। जनु दंभिन कर मिला समाजा, मानो दंभियों का समाज मिला है, ये मोह रूपी निशा को नहीं समाप्त कर सकते हैं। और बहुत वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो गई, इतनी अधिक वर्षा हो गई कि किसान लोग जो कियारी बनाए थे, किसान लोग खेत में कियारी बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर हल्का मेढ़ बना देते हैं, पतला सा मेढ़ बना देते हैं जिसमें कि पानी ठहर सके। लेकिन बहुत वर्षा होने से उस कियारी का वह मेढ़ टूट जाता है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमे स्वतंत्र भये बिगरहि नारी। महावृष्टि चली फूटी कियारी। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। महावृष्टि, महावृष्टि माने बहुत वर्षा होने से कियारी फूटी चली, कियारी फूट करके और उसका पानी बह गया। कियारी फूटी चली अर्थात कियारी को तोड़ करके पानी बह चला। जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, जिमि जैसे नारी स्वतंत्र होने पर वे बिगड़ जाती हैं। कियारी को टूटने का कारण है महावृष्टि, नारी के बिगड़ने का कारण है अति स्वतंत्रता। बहुत वर्षा होने से कियारी फूट जाती है, कियारी टूट जाती है, कियारी का मेढ़ टूट जाता है, पानी बह जाता है उसमें से। जब पानी बह गया तो स्वाभाविक है कि उसमें फिर फसल बढ़िया होगा नहीं, जैसा उसमें फसल होना चाहिए हो नहीं पाएगा। वैसे ही अति स्वतंत्रता के कारण नारी बिगड़ जाती है, जिससे फिर वह अपने धर्म पर सुदृढ़ नहीं रह सकती। मनु जी महाराज ने यह कहा कि पिता रक्षति कौमारे, भरता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र मरहति। जब तक वह कन्या है पिता की रक्षा में रहती है, युवा होने पर पति की रक्षा में रहती है, वृद्ध होने पर पुत्र की रक्षा में रहती है। स्त्री को सभी अवस्था में स्वतंत्र रहने में, परतंत्र रहने में ही शोभा है, परतंत्र रहने में ही शोभा है। परतंत्र का मतलब कुछ लोग दूसरे तरीके से अर्थ लगा लेते हैं और स्वतंत्र वाली बात भी लोगों को खटक जाती है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जो धर्मशास्त्र में कहा गया है कि उनको हमेशा उनके आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री एक लता की भांति है और लता की शोभा है लता का
पोषण होता है जब उसको वृक्ष का आश्रय मिलता है। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस स्त्री के जीवन में यदि तीनों में से एक भी ना रह जाए तब वह क्या करेंगी? पिता, पति और पुत्र तीनों में से एक भी नहीं रह गए तब क्या करेंगी वह? तो कहा कुल के जो अच्छे जो सज्जन हैं उनके निर्देशन में, उनके संरक्षण में उनको रहना चाहिए। स्वतंत्रता में कभी कभी बुरा तो लगता है, लेकिन स्वतंत्रता में हमेशा अच्छा तो लगता है, लेकिन कभी कभी उसमें गलत हो जाता है। स्वतंत्रता में हमेशा अच्छा तो लगता है, लेकिन कभी कभी बुरा हो जाता है। और परतंत्र रहने में कभी कभी बुरा तो लगता है, लेकिन हमेशा अच्छा होता है। परतंत्र रहने में कभी कभी बुरा लगता है कि देखो हम अधीन है, मेरा जीवन कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। कभी कभी बुरा लग जाता है, लेकिन हमेशा अच्छा होता है। तो प्रस्तुत प्रसंग का विषय है महावृष्टि चली फूटी कियारी। यहां सामान्य वृष्टि की बात नहीं है, एक बात ध्यान दीजिएगा, महावृष्टि है। वैसे ही स्वतंत्र और अति स्वतंत्र, अति स्वतंत्र में दोष है, स्वतंत्रता में दोष नहीं है। जहां पर कि अति होता है वहीं समस्या आती है। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होना चाहिए। जब बहुत वर्षा हुई तब क्यारी फूट गई, वैसे ही अति स्वतंत्रता आई तब उस नारी में विकृति आ गई, उनमें दोष आ गया, वह अपने धर्म से च्युत हो गई। और कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बोधत जही मोहम्मद माना। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बोधत जही मोहम्मद माना। चतुर किसाना कृषि निरावही, जिमि बुध मोह मद माना तजही। कृषि निरावही चतुर किसाना, जो चतुर कृषक हैं वे अपनी कृषि को, खेती को निराते रहते हैं, अर्थात उसमें से घास आदि को निकालते रहते हैं। ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई घास बड़ा हो करके और मूल जो फसल है उसको दबा दे। इसलिए वे बरसात में भी घूमने टहलने के लिए खेती पर जाते हैं, देखा करते हैं खेत में कहीं किसी धान के पौधे को दूसरा घास दबा तो नहीं रहा है। जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग मोह मद और माना माने अभिमान को तजही माने त्याग देते हैं। खेत में फसल लगाया जाता है, धान लगाया जाता है, घास नहीं लगाया जाता, घास नहीं बोया जाता है, घास अपने आप जम जाता है। वैसे ही बुद्धिमान लोग अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते नहीं, रुचि भी नहीं रखते हैं, लेकिन बुरा कर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं दोष हो जाता है, पाप बन जाता है। मानो बुद्धिमान ये शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार से खेत में तुम फसल लगाओ या ना लगाओ घास तो होगा ही, वैसे ही
इस शरीर से पुण्य कर्म करो या ना करो, पाप कर्म तो हो ही जाएगा, पूरा कर्म हो जाएगा। कुछ लोग कहा करते हैं ना हम पाप करेंगे ना पुण्य के लिए मरेंगे, ना हम पाप करेंगे ना पुण्य के लिए मरेंगे। पुण्य के लिए मरो या ना मरो, पाप तो हो ही जाया करेगा। मन से, वचन से, कर्म से। बुद्धिमान लोग मोह, मद और अभिमान को त्यागते हैं। जब वह चतुर कृषक खेती को हमेशा देखता रहता है, घास निराता रहता है, तो उसका फसल लहलहाता है, तो लोग देखकर खुश होते, वाह भैया वाह, आपका खेत तो कितना सुंदर है। वैसे ही बुद्धिमान लोग जब सावधानी पूर्वक पुण्य कर्म करते हैं, धीरे धीरे मोह मद मान को त्यागते हैं, तो लोग देखने वाले कहते, वाह महाराज, आहा आप कितने अच्छे हैं, आप देवता हो महाराज, आप बड़े महान हो। आप बुद्धिमान लोग ही मोह मद मान को त्याग करते हैं, अबुध नहीं। अबुध ऐसा नहीं कर सकते, बुद्धिमान करते हैं। जिम बुध तजहि मोह मद माना। जो अबुध है उनको तो मोह मद मान में ही अच्छा लगता है, उसी में वे संलग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। यहां पर भक्ति ही कृषि है, बुद्धिमान ही कृषक है। मोह मद मान माने अभिमान, यही है घास, जिसको धीरे धीरे निराते रहते, निकालते रहते हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत अच्छी सुंदर शिक्षा भी है कि कोई व्यक्ति एकदम से मोह मद मान से मुक्त नहीं हो सकता। वह धीरे धीरे प्रयास करता रहे तो मोह मद मान माने अभिमान से मुक्त हो जाएगा, धीरे धीरे। जिस प्रकार से धान का फसल जब लहलहा जाता है, पूरे खेत में भर जाता है, तो घास को जमने का मौका नहीं मिलता है, वैसे ही भक्ति रूपी कृषि इस प्रकार से लहलहावे कि ये विकार दोष रूपी घास जमने का मौका ही ना मिले उसमें। जब मन भक्ति में अनुरक्त हो जाएगा तो मन को कहीं मद मान मोह में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखियत चक्र वाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। देखियत चक्र वाक खग नाही। बरसात में चकवा पक्षी देखने में नहीं आते। देखिए तो चक्रवाक खग नाही, ये चकवा बरसात के समय कहीं दिखाई नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। कैसे कहा, कली ही पाई जिमि धर्म पराही। जिमि जैसे कली ही पाई माने कलजु को पा करके, अथवा कली ही माने कलह झगड़ा को पा करके, धर्म पराई धर्म भाग जाता है। कली को देख करके, कलह को देख करके धर्म भागता है, कहता भाग भैया भाग, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। क्यों? कहा यहाँ पर कलयुग है, यहाँ झगड़ा है। देखिए तो चक्रवाक खग नाही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा वर्णन है कि बरसात के समय आने पर चकवा अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ पलायन कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहा मानसरोवर में चले जाते हैं। कहते भैया अब यहाँ नहीं रहना है, चलो। ये चले गए, मानसरोवर में चले गए।
उसी प्रकार से कलयुग को पा करके धर्म भाग जाता है, क्योंकि कलयुग है कसाई, धर्म है वृषभ बैल नंदी है, और ये कलयुग रूपी कसाई धर्म रूपी नंदी को मारता है, चोट पहुंचाता है, इसलिए भागते हैं। कल ही पाई जिम धर्म पर आए। कली का एक गुण है विरोध है। कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग में और अच्छी बात हो या न हो, लेकिन झगड़ा जरूर होगा। हर जगह झगड़ा, बात बात में झगड़ा, क्योंकि कलयुग का ये सबसे बड़ा दोष है। ये कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, इसीलिए धर्म भागता है। धर्म का निवास होता है जहां प्रेम हो, जहां सद आचरण हो, वहां धर्म का निवास होता है। एक बात और समझ लीजिए, यहां पर इसी दोहे में दो बातें कही गई। कर ही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी धूरी। और दूसरी बात यहां पर कल ही पाई जिमि धर्म पराही। दोनों बातें इस दोहे में कही गई है। थोड़ी समझदारी से यदि हम लोग समझे तो बात समझ में आ जाएगी। थोड़ी सावधानी से समझे। ऊपर की चौपाई में गोस्वामी जी ने यह कहा कि करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध धर्म को दूर करता है, क्रोध धर्म को भगाता है। और यहां पर जो है इस चौपाई का अभिप्राय यह है कि कलयुग को देख करके धर्म स्वयं भागता है। कलयुग को देख करके, कलह को देख करके धर्म स्वयं भागता है। वहां भगाना हुआ, यहां भागना हुआ। क्रोध होने पर धर्म स्वयं भागता है, कलयुग के आने पर क्रोध होने पर धर्म को भगा देता है वह, और कलयुग के आने पर धर्म स्वयं भाग जाता है। कल ही पाई जिमि धर्म पर आए। सकल धर्म देखै विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन हिए उपजन कामा। उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन हिए उपजन कामा। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा। ऊसर पर वर्षा तो हो रही है, लेकिन तृण नहीं जामा। तृण माने घास भी नहीं जम रहा है। फसल होना तो बहुत दूर रहा, घास भी नहीं जम रहा है। जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। जिमि जैसे हरिजन के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता है। वर्षा सब जगह हो रही है तो ऊसर भूमि पर भी हो रही है। संपूर्ण भूमि पर पेड़ पौधे लता पता फसल लहलहा रहा है सब, लेकिन ऊसर ऊसर है, यूं ही पड़ा हुआ, उसमें घास भी नहीं जमा। ये घास भी नहीं जमा। ऐसा क्यों? कहा ऊसर भूमि इसलिए है क्योंकि इसकी मट्टी दूषित है, खार मट्टी है, नमकीन मट्टी है। इसीलिए उस पर
कोई घास नहीं जम पाया। जैसे हरि जन के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता, जिस प्रकार से बहुत वर्षा होने पर भी उसर का कोई फर्क नहीं पड़ा, उसर भूमि को उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही हरि जन चकाचक खूब बढ़िया खटरस चतुर्विध भोजन के स्वाद लेते रह गए, फिर भी उस भोजनों का विकार इन पर कुछ नहीं आया। रस युक्त रसीले पदार्थ के सेवन करने के बाद भी उनमें विकार नहीं आया। इसका एक कारण यह है कि हरि से श्री राम जी, राम के मीशम हरिम, और हरि माने सिंह, श्री राम रूपी सिंह जहां विराजित होते हैं, उस हृदय में काम रूपी हाथी का निवास नहीं हो सकता। वह मनमथ गजराज नहीं रह सकते, वे भाग जाते हैं वहां से। जिमि हरिजन ही उपजन कामा। एक सज्जन ने कहा कि साग पात जो खात है, साग पात जो खात है ताही सतावे काम, हलवा पूरी जो चखई, हलवा पूरी जो चखई उनकी जानई राम। गोस्वामी जी ने कहा संत हलवा पूरी कभी चखवे नहीं करते हैं। महाराज चकाचक हलवा पूरी, लड्डू, रसमलाई, छेना, गुलाब जामुन, मालपुआ, तस्मई, पकौड़ी चकाचक क्षमता घोटता रहता है। सो कहा संत प्रसाद भाव से ग्रहण करते हैं, कभी हलवा पूरी, तस्मई, मालपुआ, कचौरी, लड्डू के भाव से नहीं ग्रहण करते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ऐसा कहा। जब वे प्रसाद भाव से भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं, तो प्रसाद पाने के बाद स्वाभाविक है कि भगवान की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए उनमें उसका दोष नहीं आ सकता, उसका विकार नहीं आ सकता। संत महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि भाई प्रसाद भाव से पालो तो कोई नुकसान नहीं करेगा, स्वाद भाव से खाओगे आहा बहुत स्वादिष्ट, और दे दो और दे दो, और यदि स्वाद सही नहीं है, अरे भैया भगवान का प्रसाद, ना ना बस रखो, प्रसाद गले के नीचे नहीं जाना चाहिए। जब इस तरह की भावना है तब उससे काम नहीं बनेगा। प्रसाद का मतलब प्रसाद, भगवान का भोग लगा है तो वह भगवान के अधरामृत से उचिष्ट प्रसाद है। वह सब प्रकार से विकारों को, दोषों को शमन करने वाला प्रसाद है वह। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषयनी हरे। जब भगवान के लिए हम भोजन प्रसाद बनाते हैं और उनको भोग लगाकर प्रसाद भाव से ग्रहण करते हैं, तो स्वाभाविक उसमें कोई दोष रहेगा नहीं। ठाकुर जी के पास कोई दोष नहीं, विकार नहीं रहेगा। विनय पत्रिका 64 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। यदि कंदर्प हाथी है तो मुरारी सिंह है, मृगपति है। तब लग हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगे उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। और प्रभु स्वयं कहते हैं, करऊं सदा तेन
के रखबारी, जिम बालक राव कै महतारी, गह शिशु बच्छ अनल अहिधाये, तहरा खै जननी अरगाई, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राव खै महतारी। जी बालक राखई महतारी। जब श्री रघुनाथ जी रक्षक है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। गीतावली अयोध्या कांड 47 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब श्री राम जी चित्रकूट में निवास किए तो कामदेव ने श्री राम जी को मन लगाने के लिए बहुत सुंदर अपनी कला को प्रस्तुत किया। श्री राम जी खुश हो गए कामदेव पर। काम कौतुकी यही विधि प्रभुहित कौतुक किन्ह, रीझी राम रतिनाथ ही। श्री राम जी रीझी माने प्रसन्न हो गए और प्रभु ने कहा, रतिनाथ क्या चाहिए? कहा स्वामी आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। कहा नहीं नहीं तुम कहो, एक बार बोलो क्या चाहिए। कहा सरकार हम विश्व विजेता बने, हम सब पर विजय प्राप्त करें, हमारे पर कोई विजय प्राप्त न करें। रीझी राम रतिनाथ हैं, जग विजयी बर दिन। कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन है एक। क्या लेकिन है सरकार? कहा दुख बहु मोरे दास जनी, मानो मोरी रजाई। मेरे भक्त को परेशान मत करना। कामदेव ने सोचा कि अब आगे क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, इनके भक्त ही तो बचेंगे, बाकी औरों को छोड़ूंगा नहीं। तो इसीलिए कामदेव ने कहा ठीक है प्रभु, वो आज्ञा हम स्वीकार करते, सिरोधार्य करेंगे। वही गीतावली अयोध्या कांड 49 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तिनकी न काम सकई चापी छाह, तिनकी न काम सकई चापी छाह, तुलसी जे बसहि रघुवीर की बाह। तो संत जो होते हैं हरिजन, वे भगवान के होते हैं, इसलिए उनके हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है। भक्तमाल जी में वर्णन है 522 कवित्त में, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज वे सबको शिक्षा दिया करते थे कि माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार। अरे भैया यह माया तुम्हारा संबंधित नहीं है, न शरीर न संसार। माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार। परशुराम यह जीव को, सगो जो सृजनहार। इस जीव का संबंधी कौन है? जो सृजनहार हैं, सर्वेश्वर भगवान श्री राम है। न माया संबंधी है, न शरीर संबंधी है, न संसार संबंधी है। संबंधी है तो केवल भगवान। ऐसा कहा। एक साधु वेशधारी पढ़ा लिखा था, उसने सब जगह लिखा देखा कि माया सगुन तन सगो, सगुन यह संसार। और फिर देखा इतना बड़ा वैभव, बहुत दूर में बहुत बड़ा सा आश्रम है और आधुनिक सारी सुविधाएं हैं। तो उनके मन में बात आई कि ये बाबा पर उपदेश में ही केवल लगे रहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। स्वयं इतने बड़े वैभव में रहते हैं, कोमल बिस्तर पर रहते हैं, कोमल कोमल भोजन प्रसाद लेते हैं और बढ़िया वातानुकूलित व्यवस्था में रहते हैं और कहते हैं माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार। इन्होंने महाराज से कहा, श्री परशुराम देवाचार्य जी से, महाराज जी आपसे अकेले में एकांत में मैं बात करना चाहता हूँ।
कहा बिल्कुल ठीक है। अन्य सभी शिष्यों से कहा कि भैया आप लोग यहां से चले जाओ। सब चले गए। तब उन्होंने कहा यही बात, महाराज इसका मतलब क्या है, माया सगुन तन सगुन सगुन है संसार। उन्होंने कहा भैया ये सब अपना संबंधी नहीं है, संबंधी तो केवल भगवान है। तब उन्होंने कहा अच्छा बिल्कुल सही बात है। कहाँ? और फिर ये जो इतना बड़ा पसारा कर रखे हो महाराज, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा आश्रम सो, कहा ये सब ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी के जो भक्त लोग हैं, संत लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था है। आपको इससे कोई मतलब नहीं, कोई आसक्ति नहीं। कहा बिल्कुल नहीं है। कहा यदि हम कहें कि आप मेरे साथ चलिए तो चल देंगे? कहा बिल्कुल चल देंगे। उन्होंने कहा कब चले बताओ? कहा अभी चलिए। कहा ठहरो, अभी चलेंगे तो चेले लोग देखें कहाँ जा रहे हैं गुरुजी, सब पीछे लग जाएंगे। ठहरो, रात्रि में चलते हैं। रात्रि के समय में आश्रम के पीछे वाले द्वार से चल दिए। उसने कहा महाराज दरवाजा तो बंद कर दो। कहा दरवाजा काहे के लिए बंद कर दो? भाई अपना जब कुछ है नहीं तो फिर दरवाजा काहे के लिए बंद कर दो? उनको श्री परशुराम देवाचार्य जी को लगा कि देखो ज्यादा मोह इनको परेशान कर रहा है। ठाकुर जी का तो ठाकुर जी का, फिर उसमें सोचना क्या है। चलो चल दिए दोनों। चलते 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 प्रातः होने के बाद घने जंगल में पहुंचे और फिर जलाशय को देख करके नियम आदि किए, स्नान बंदन स्नान संध्या बंदन नियम किए, फिर चल दिए। उन्होंने कहा महाराज कहाँ जाएं? कहा कहाँ जाएंगे, जहां चलो चलते रहेंगे। कहा महाराज अब भूख लग गई है, भिक्षा लेने की इच्छा हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ ले आओ, मुझे तो कोई पाने की इच्छा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आश्रम छूट गया तो इस मोह के कारण आपको भूख मर गई हो, आपको भूख नहीं लग रही हो? कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले आओ फिर हम भी पालेंगे। कहा अच्छा ठीक है। अब वे गए भिक्षा लेने के लिए। कहा महाराज आप कहीं जाइएगा? नहीं। कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तब लगे बैठे हो बट शाही, जब लग तुम आयो मोहि पाही, यहीं रहूंगा। अब वे गए भिक्षा लेने के लिए। इधर कुछ गांव के नगर के लोग बैलगाड़ी में भोज भंडारा के सब सामान ले करके और जंगल में एक जगह ढूंढ रहे थे जहां के हम भोज भंडारा करें। और उन्होंने इनको देखा श्री परशुराम देवाचार्य जी को, इतने बड़े संत यहाँ बैठे हैं। प्रतिभा देकर कहा महाराज आज्ञा करो तो हम लोग यही भंडारा कर लें और इस जंगल के जितने महात्मा लोग हैं उनको बुला कर हम प्रसाद पवा लें। कहा देखो तुम जो करना चाहो करो, मैं मना भी नहीं करूंगा और मैं आदेश भी नहीं देता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। कहा महाराज आप प्रसाद पालोगे ना? कहा जब भोग लगेगा ठाकुर जी का प्रसाद पाऊंगा, क्यों नहीं पाऊंगा? कहा ठीक है महाराज। वे हमेशा महीने 2 महीने में आकर भोज भंडारा किया करते थे जंगल में आकर के। अब इन्होंने वहीं पर भोजन बनाना प्रारंभ किया, सारी सुविधा लेकर आए हैं और इधर सभी महात्माओं को आमंत्रित किया। इनको पता है कौन महात्मा कहाँ है, सबको बुलाया। जब तक कोई भिक्षा लेकर आए तब तक यहाँ देखा कि भोज भंडारा भी हो रहा है, महात्मा लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये सब क्या हो रहा है? कहा पूछो इन लोगों से क्या हो रहा है, कहीं आपके परिचय के चेला लोग तो नहीं? कहा नहीं नहीं पूछ लो। जाकर उनसे पूछा क्यों भाई महाराज जी को तुम लोग जानते हो? कहा नहीं बिल्कुल नहीं जानते। तब उनकी आंखें खुली कि देखो ये महात्मा जहां रहेंगे वहीं भोज भंडारा चलता ही रहेगा। आज भी बहुत ऐसे फक्कर महात्मा हैं, त्यागी संत महात्मा हैं, कुछ नहीं पास में दिखाई देता है उनके पास, और सैकड़ों हजारों मूर्ति को भोजन करा रहे हैं, सब चकाचक चल रहा है। अपने क्या कर रहे हैं? कहा माला पूजा पाठ में लगे रहते हैं। ये उनका प्रभाव होता है। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि भक्तों के हृदय में कोई कामना नहीं होती है, तो निष्काम होते हैं, कुछ नहीं चाहते। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। विविध जंतु
संकुल मही भ्राजा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जेमि पाई सुराजा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, विविध माने अनेक जंतुओं से, संकुल माने परिपूरित होकर के, मही भ्राजा माने पृथ्वी सुशोभित है। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जिमि जैसे सुंदर राजा को पाकर के, स्वराज पाकर के प्रजा की वृद्धि हो जाती है। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। बरसात के समय में सब जगह जहां देखिए वहीं जंतु दिखाई देते हैं। इतने जंतुएं पैदा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कहां थे कहां से आ गए। सब संपूर्ण पृथ्वी जंतुओं से परिपूरित हो जाती है। विविध जंतु संकुलमय राजा, पृथ्वी की शोभा होती है। वैसे ही अच्छे राजा को पा करके प्रजा की वृद्धि हो जाती है, प्रजाजन की वृद्धि हो जाती है। अच्छे राजा का अच्छा राज्य, जिसका वर्णन अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने किया। राम वास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। बट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करत कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। ये अच्छे राजा का अच्छा राज्य है, जिसमें प्रजा की वृद्धि होती है, प्रजा खुश रहती है, सुखी रहती है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तहाँ, पथिक माने बटोही, राही। थकी रहे, थकी रहे माने ठहर गए। जहाँ तहाँ नाना पथिक थकी रहे, जहाँ तहाँ अनेक बटोही अनेक राही ठहर गए हैं। जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जिमि माने जैसे, ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रिय गण माने इंद्रियां स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है। बरसात की अधिकता से रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए बटोही राही ठहर जाते हैं। वैसे ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रियां स्थिर हो जाती है। क्यों स्थिर हो जाती है? क्योंकि जब सारा जगत श्री राममय है, ज्ञान मान जहाँ ये कौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, तो फिर ये इंद्रियां किनके साथ रमन करें? इसलिए यह इंद्रियां स्थिर हो जाती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। बरसात के महीने में कभी बहुत जोर से हवा चलती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जहाँ तहाँ मेघ बिलाही माने गायब हो जाते हैं। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। जैसे एक कपूत के उत्पन्न होने से कुल के सारे धर्म, सारी मान मर्यादा नष्ट हो जाती है। पूरे आकाश बादल से भरा हुआ था, एक हवा ने सबको छिन्न भिन्न करके, तितिर बितिर करके, बिखेर करके सबको उड़ा दिया। वैसे ही एक कपूत जब कुल में उत्पन्न हो जाता है
तो वह वंश के उस वंश परंपरा से जो धर्म मर्यादा है उन सब को एक क्षण में समाप्त कर देता है। इस प्रकार से श्री राम जी बरसात का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।